नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। जिस तरीके से एक महीना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, किसान आंदोलन के नाम पर जो गतिरोध किया जा रहा है या फिर जो रास्ते रोके जा रहे हैं और प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसके पीछे एक ही मांग है कि या तो सरकार तीनों कानूनों को वापस ले या फिर वो आंदोलन को झेले। अब इसमें सरकार और किसानों के नाम पर जो कुछ चल रहा है, पिस रहे हैं दिल्ली वाले, दिल्ली की आम जनता और दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले भी 2 याचिकाएं लगी हुई थी, जिन पर सुनवाई भी हो चुकी है। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने कई टिप्पणियां भी की थी। एक टिप्पणी खास थी, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हम किसी के भी विरोध प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए भी उन लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों के जो अधिकार हैं, दूसरे के जो मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन न हो, जनता को परेशानी न हो, जनता का जीवन खतरे में न पड़े। यह जो टिप्पणी थी बेहद ही सटीक थी, बेहद ही जरूरी थी। लेकिन उसके बावजूद जो किसानों के नाम पर प्रदर्शन हो रहा है वो टस से मस नहीं हुआ। शरद अरविंद बोबडे और उनकी पीठ ने यह भी कहा था, जो 3 सदस्यीय खंडपीठ थी, कि इन सभी लोगों को मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए। किसी भी विवाद का जो हल होता है बातचीत के माध्यम से ही हो सकता है, और इस तरीके से माई वे और हाई वे से लोकतंत्र नहीं चला करता है। ये सारा मामला उस दिन के बाद चूंकि सुप्रीम कोर्ट का शीतकालीन अवकाश हो गया और उसके बाद में यह मामला आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसी कड़ी में एक पत्रकार ने भी उस याचिका में इंटरवेंशन डाला है, हस्तक्षेप याचिका डाली है, और उसने कहा है कि जिस तरीके से लोगों का जीवन पर बनाई है और उसके बाद में जो रास्ते रोके गए हैं, उसकी वजह से 3000 से 4000 करोड़ रुपए रोजाना का एक तो सरकारी खजाने को लॉस हो रहा है, और दूसरे जो आम नागरिक है, जो आम लोग हैं, उनको मिलने वाले रॉ मटेरियल की सप्लाई रुक रही है। और इस सप्लाई के रुकने की वजह से जो कीमतें हैं वो आने वाले समय में 30 से 40% तक बढ़ सकती है, और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। उसे एक कृत्रिम महंगाई के दौर से गुजरना पड़ेगा, और इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो ये रास्ता रोकने वाले किसान ही होंगे, या किसानों के नाम पर जो पार्टियां रास्ता रोक रही है वही होंगी। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पूर्व का आदेश था शाहीन बाग मामले में, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा था कि किसी भी व्यक्ति को प्रदर्शन या विरोध के नाम पर रास्ता रोकने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। रास्ते या सड़कें देश का एक नसें होती हैं या ब्लड सप्लाई वाली वेन्स होती है, और इनको रोकने का मतलब है देश को रोक देना। ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, और उसको याद रखे जाने की जरूरत है। जो लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो माई वे और हाई वे वाली पॉलिसी पर चल रहे हैं। या तो हमारी बात मानो या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। क्या इस तरीके की परंपराओं को शुरू करा के हम ऐसे अराजकतावादी माहौल में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जहां पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी भीड़ आएगी और आकर ये कहेगी या तो मेरी बात मानकर ये कानून रद्द कर दो या फिर मेरे तरीके से कानून बनाओ, जो कि डेमोक्रेसी के लिए किसी भी तरीके से फायदेमंद या आवश्यक नहीं होगा। ये बातें याचिका में कही गई है, और कहा गया है कि देश में लोकतंत्र है, मोबोक्रेसी नहीं है, यानी भीड़ तंत्र नहीं है, जहां पर एक 10-20 हजार या लाख की भीड़ इकट्ठा करके कोई व्यक्ति आएगा, देश की राजधानी को बंधक बनाएगा और अपने मनमाफिक तरीके से कानूनों में बदलाव करा लेगा या कानून बनवा लेगा। कानून जो बनने की प्रक्रिया है, संसद में कानून बनते हैं, और उन कानूनों में अगर कुछ भी संवैधानिक असंवैधानिक है तो उसके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों को असंवैधानिक करार दे सकता है, लेकिन इस तरीके से एक ब्लैकमेलिंग की राजनीति के जरिए गतिरोध पैदा करके लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करके अगर कोई इस तरीके की दादागिरी करता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट तौर पर और जल्दी से जल्दी निर्णय देने की जरूरत है। ये इस याचिका में जो इंटरवेंशन डाला गया है उसमें कहा गया है, और उसके लिए तमाम सपोर्ट में दूसरे कानूनों का हवाला भी दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में किसानों की तरफ से भी याचिकाएं लगाई गई हैं और उनमें यह कहा गया है कि जो 3 कानून पास किए गए हैं वो किसान विरोधी हैं और उनको असंवैधानिक घोषित किया जाए। इन याचिकाओं में कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग भी हैं। भारतीय किसान यूनियन के 2 ग्रुप भी याचिका लगाने वाले में हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु और एक दूसरा ग्रुप भी है लोक शक्ति ग्रुप। वही दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स की तरफ से याचिका लगाई गई थी यानी कि जीवन के अधिकार वाली याचिका, उसमें स्टूडेंट्स ऋषभ ने अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है नए सिरे से और उसमें सुधार की सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी और उसने 40 किसान संगठनों को पक्षकार बनाया है, जिसमें ज़्यादातर भारतीय किसान यूनियन के धड़े हैं जो पंजाब से आते हैं। पंजाब से आने वाले ज़्यादातर किसान संगठन हैं और भारतीय किसान यूनियन टिकट जैसे ग्रुप भी हैं जो यहाँ से उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उनको पक्षकार बनाकर जवाब देने के लिए कहा गया है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इसमें जो किसान यूनियनों के संगठनों के जो लोग हैं उनको भी जवाबदेही के लिए बुलाया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि सरकार पूरी तरीके से बात करने को तैयार है, हर मुद्दे पर तार्किक तौर पर बात करने को तैयार है, लेकिन किसान संगठन बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की थी। अब पूरा का पूरा देश इस पूरे मामले के लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की टिप्पणियां की थी वो सीधे तौर पर जनता के हित की बात कही थी। किसानों के हित को उन्होंने नकारा नहीं था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि किसान अपने हित के लिए दूसरों के हितों का हनन नहीं कर सकते हैं, दूसरों के हितों के अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं और इस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी उम्मीद टिकी हुई है, क्योंकि सरकार जो बार बार बातचीत करने का प्रयास कर रही है उसे किसान संगठन किसी भी तरीके से तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बार बार कृषि मंत्री चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन उसका एक असर जरूर पड़ रहा है कि पूरे देश के जो अन्य किसान संगठन हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है, इस पूरे कवायद का एक असर जरूर पड़ रहा है कि जो पूरे देश में अन्य जगहों पर अन्य राज्यों पर किसान संगठन है जो इस पूरी के पूरे विरोध प्रदर्शन से या तो सहमत नहीं है या इसमें शामिल नहीं है, वो खुलकर अब सरकार के समर्थन में आ चुके हैं और अब तक करीब 100 संगठनों की तरफ से सरकार को सहमति पत्र मिल चुका है। सरकार ऐसे संगठनों की जिनका ज्यादा प्रभाव है उनकी लिस्ट बना रही है और इस लिस्ट को अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी पेश करेगी और वहां पर यह बात भी कही जाएगी कि जिस तरीके से जो प्रदर्शन हो रहा है उसके अलावा भी पूरे देश में एक बड़ा वर्ग है किसानों का जो इन कानूनों के पक्ष में है और ऐसी स्थिति में कोई एक वर्ग ये कैसे दावा कर सकता है कि ये जो कानून है वो किसानों के विरोधी हैं, किसानों का नुकसान करने वाले हैं और इसलिए इनको रद्द कर दिया जाए। यानी सीधे तौर पर अब जो पूरा का पूरा निर्णय का मामला है या निर्णायक स्थिति है वो सुप्रीम कोर्ट में बनती हुई दिख रही है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद जिस तरीके से किसान संगठन बातचीत के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज एक खबर थी कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये कहा गया है कि वो सरकार से बातचीत के लिए राजी है और ये बातचीत 29 दिसंबर को होनी है विज्ञान भवन में। इसमें किसान संगठनों के कुछ लोग बातचीत में शामिल होंगे, वहीं दूसरे पंजाब के जो आड़तिया मंडी माफियाओं के समर्थक वाले गुट है वो इस बातचीत में शामिल नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि उम्मीद है तो दुनिया कायम है, लेकिन चूंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है इसलिए सरकार भी ये मानकर चल रही है कि चलिए कुछ संगठन तो बातचीत के लिए आगे आ रहे हैं और उसमें अगर वो संगठन सरकार की बातों से सहमत हो जाते हैं तो ये आंदोलन पहले ही समाप्त हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब भी सुप्रीम कोर्ट जब खुलेगा और वहाँ जब तमाम याचिकाओं को इकट्ठा करके इस पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला लेता है तो उसको निश्चित तौर पर किसान संगठनों को मानना ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो आशंकाएं सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी 2 हफ्ते पहले, उन आशंकाओं में जिस तरीके की कार्रवाई अब चल रही है, जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है वो उसी दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरीके से भीड़ लगाकर किसी को भी हिंसा भड़काने की इजाजत हम नहीं दे सकते हैं, लोगों को संयम से काम लेना चाहिए और संविधान के अनुरूप चलना चाहिए। संविधान अगर आपको विरोध प्रदर्शन का या व्यक्ति की स्वतंत्रता का, इकट्ठा होने का, प्रदर्शन करने का अधिकार देता है तो संविधान दूसरे लोगों को भी जीवन का अधिकार देता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई थी और उस जीवन के अधिकार में लोगों को
बिना किसी अवरोध के आवाजाही का अधिकार भी मिलना चाहिए। उन्हें सुव्यवस्थित आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से तमाम रोड्स को ब्लॉक किया गया है, तमाम हाईवेज को रोक दिया गया है और दिल्ली के ज़्यादातर बॉर्डर्स पर जिस तरीके का जाम लगाया जा रहा है, उससे आम जो दिल्ली का नागरिक है या दिल्ली के आसपास के इलाकों का रहने वाला व्यक्ति है, उसकी ज़िंदगी को बेहद ही प्रतिकूल तरीके से प्रभावित किया जा रहा है। और इसी के लिए एक इंटरवेंशन याचिका भी लगी है। यहाँ सीधे तौर पर किसानों के पास अब तर्क पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं और वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की बहकावे में आकर एक जिद पर अड़े हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि सरकार पहले कानूनों को रद्द करे उनके आगे घुटने टेके और उसके बाद वो दूसरा रास्ता तैयार करेंगे या दूसरे रास्ते पर चलेंगे या अपने घरों को वापस जाएंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है जो लोकतांत्रिक प्रश्न है कि अगर इसी तरीके से कुछ क्षेत्र के लोगों को या किसी राज्य विशेष के या 2-3 राज्य विशेष के लोगों को इस तरीके की छूट मिल जाएगी तो फिर देश के अंदर इतने सारे राज्य हैं, 130 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, इनकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 लाख हो सकती है, 5 लाख हो सकती है, मैक्सिमम 50 लाख हो सकती है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले देश में क्या 50 लाख लोगों की भीड़ को ये छूट दी जा सकती है कि वो अपने मनमाने तरीके से कानूनों को रद्द करा सके या उनको बनवा सके, जो कि निश्चित तौर पर पूरे भारत का, पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। आज भी हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि देश के ज़्यादातर किसान इस पूरी के पूरे गतिरोध से, इस पूरे के पूरे विरोध प्रदर्शन से सहमत नहीं है। वो भी यही कहते हैं, कई किसान यूनियनों के नेता खुलकर सामने आकर कह चुके हैं कि ये जो तरीका है ये गलत तरीका है। अगर आपको आपत्ति है, आप सरकार से बात करिए, अपनी आपत्ति को तार्किक तौर पर दिखाइए। आज मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के माध्यम से, बड़े चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से अगर आपकी बात में दम है, अगर आपकी बात सही है, अगर आपकी बात तार्किक है तो पूरे देश के लोगों का समर्थन उसको मिलेगा। और अगर ये अतार्किक है, ये गलत है, ये एक तरीके की दादागिरी है तो निश्चित तौर पर जनता इसका समर्थन नहीं करेगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जब खुलेगा तब निश्चित तौर पर यही सारी बातें आगे आएंगी और इनका फैसला होगा। तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी ये पूरा गतिरोध समाप्त हो और दिल्ली के आसपास के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में जो एक नया संकट पैदा हो गया है लॉकडाउन के बाद में, लॉकडाउन से लोग धीरे धीरे उबर रहे थे, लेकिन इस पूरे के पूरे गतिरोध ने उनकी ज़िंदगी को फिर से मुश्किलों में डाल दिया है, वो जल्दी ही खत्म हो, इसकी उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।